ठीक है। आपको अपनी ईमेल आईडी मुझे भेजिए। सेलेनियम विद पाइथन, ठीक है। ये नोट्स हैं। ये पाइथन के नोट्स, पहले पाइथन के नोट्स देता हूँ। ये ड्राइव पे है, तो इस पे सात बच्चों को साथ मैंने शेयर कर रखे हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। जब भी मैं चेंज करूंगा कुछ नोट्स में या कुछ अपडेट करूंगा, ऐड करूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको अपने ड्राइव में जाके इसको देखना है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भेज देना, कोई बात नहीं, आराम से भेज देना। ठीक है। तो पहले हम पाइथन पढ़ेंगे, उसके बाद सेलेनियम पढ़ेंगे, तो उसके बाद प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक लाइब्रेरी है, आगे समझेंगे लाइब्रेरी क्या होती है। एक कोड की लाइब्रेरी है, बने बनाए कोड है, इसको हम यूज करना होता है। ऑटोमेशन के लिए हमें सेलेनियम चाहिए होती है, लेकिन सेलेनियम को कमांड देने के लिए हमें पाइथन चाहिए होती है। पाइथन क्या है? दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, जिससे हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। अलीशा, इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ दो नंबर समझ में आते हैं, 0 और 1, विच इज बाइनरी नंबर। तो पाइथन समझ में नहीं आती। ठीक है। तो पाइथन समझने के लिए हमें इसका एक कंपाइलर चाहिए होता है, जिसे ट्रांसलेटर। कंपाइलर मतलब हम जो पाइथन का प्रोग्राम लिखें, वो इस कंप्यूटर को समझा दें। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? सिर्फ 0 1। तो कंपाइलर, और इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके से असेंबलर है, जो कंपाइल करके लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझाते हैं 0 1 के फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। कोई भी लैंग्वेज होगी, तो जावा होगी, जावा को आपको कंपाइल करके समझाना पड़ेगा। सी होगी, सी को भी कंपाइल करके समझ, एक कंपाइलर की जरूरत होगी। ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा? आपको पाइथन जाना है, यहाँ पे जाना है पाइथन डाउनलोड्स में जाना है। ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड करना है 3 पॉइंट। एक साथ साथ करो, लैपटॉप लाए हुआ करा दिया? ठीक है। अगर ये है आपके पास, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। मैं एक बार इसको अपडेट कर ले रहा हूँ। अपग्रेड नाउ। लेटेस्ट कंपाइलर मेरे पास 3.13.2 इंस्टॉल हो गया। क्लियर? अब इसको कर देते हैं। मेरे पास हो सकता है पुराना वर्जन हो, मैं लास्ट क्लास में 3.31.1 लूँ। नई कंपाइलर का मतलब नई लाइब्रेरीज आ जाती हैं, जो नई लाइब्रेरीज पाइथन ने लॉन्च की होगी, वो भी इसमें कंपाइल हो जाएंगी। वेट करते हैं इसका। मतलब दूसरा, अब हमें कोड लिखने के लिए एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एडिटर हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एडिटर है। एडिटर मतलब एक आईडीई बोलते हैं, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो आपको पाइथन का कोड लिखने पे हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे मुझे कोई एक्सेल का डेटा लिखना है, तो वो एक्सेल पे लिखना है, पावर पॉइंट बनाना है तो प्रेजेंटेशन में लिखना है, लेटर लिखना है तो वर्ड पे लिखूंगा। वैसे कोड लिखने के लिए वी नीड वन एडिटर। उस एडिटर को हम बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको क्या करना है? इसको डाउनलोड करना है। कहाँ से करेंगे? इसको यहाँ पे लिखेंगे VS कोड। ये VS कोड है, विजुअल स्टूडियो अलग है, वो .NET के लिए यूज होता है। कोड एक एडिटिंग कम्युनिटी अलग है। ठीक है। मैक लिनक्स सब पे चलता है। इसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडो करके इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा सा ही है ये। ठीक है। जब तक ये अपडेट हो रहा है, और हम अपना एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। या कहीं हम अंदर किसी भी फाइल में बना सकते हैं, सपोज किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं। तो जैसे मैं डेटा ड्राइव इसमें बना रहा हूँ, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट बने हुए हैं, एक नया बना रहा हूँ। ठीक है। फैब पाइथन
प्रैक्टिस। अब ये एक तरीके से क्या होगा, रिपोजिटरी बोलते हैं इसको, रिपोजिट ऐसा बनाया फोल्डर है, एक फोल्डर बनाया, क्योंकि जब हम कोड की भाषा में बोलते हैं इसको बोलते हैं रेपोजिटरी। मतलब सारे कोड हम अब इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि इस फोल्डर के अंदर सारे कोड लिखेंगे। इस ये इंस्टॉल हो गया मेरा। ठीक है, अब पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल हो गया, चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो दिखा रहा है 3.13.2 सेटअप हो गया। ये सीएमडी में मैं चेक कर कमांड प्रॉम्प्ट। ये क्लियर हो गया इतना? अलीशा यहाँ तक क्लियर हुआ है? क्योंकि थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक दो क्लास ले चुके हो, बेसिक इतना क्लियर होगा कैसे। तो अब हमें VS कोड इंस्टॉल कर लिया, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट का कोड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से फाइल, ओपन फोल्डर। ठीक है, जो हमने अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेट्स सी फैब कहाँ पे है, ये फैब पाइथन प्रैक्टिस, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, फर्स्ट डॉट पी वाई। फर्स्ट डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन। पाइथन की फाइल बनाने के लिए हम पी वाई एक्सटेंशन बनाते हैं। ठीक है, अलीशा यहाँ तक क्लियर है? अभी तक आपने कौन सी आईडी यूज की है? मल्टीपल आती हैं पाइथन की, पाइचाम आती है, ऑनलाइन भी आता है कुछ। ऑनलाइन राइटर, पाइचाम क्या होता है, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो क्या है, ये मल्टीपल चीजों को सपोर्ट, आप जावा सी शार्प बहुत सारे कोड लिख सकते हो, बट आपको एक्सटेंशन डालना होता है, और आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको रन कैसे किया जाता है, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम हेलो, कोड को हम रन करेंगे। ये तरीका है इसमें रन करने का। पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा, क्या किया, प्रिंट हेलो। ठीक है, और यहाँ से इसको रन करिए, रन पाइथन फाइल, ये हेलो प्रिंट हो रहा है। अभी इस कमांड को समझते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अभी हमने सीखा है कि पाइथन की फाइल कैसे बनानी, कैसे रन करना। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? अभी ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स इन पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है पहले हमें समझना है, फिर वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, फिर हम सीखेंगे। ठीक? किसी भी प्रोग्राम में हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी यूजर से डेटा लेना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है। ठीक है, फिर आउटपुट देना होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, यही काम करता है। कंप्यूटर क्या काम करता है, यही काम करता है। डेटा लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। मैं जैसे आपसे बोलूंगा कि 5 + 5 कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 10। तो जब मैंने आपको डेटा दिया 5, आपने उस डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर किया, और फिर प्रोसेस किया, फिर मेरे को आउटपुट बताया। तो यही प्रोग्रामिंग है सॉफ्टवेयर में करना, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आई, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर फंडामेंटल पे वर्क करता है, इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ठीक है, तो अभी हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, आउटपुट देना सीखेंगे, और प्रोसेस करना सीखेंगे। क्योंकि जब हम प्रोसेस करेंगे, तब हमें उस डेटा को मेमोरी में होल्ड करना है। ठीक है, जैसे मुझे खाना बनाना है, तो मेरे पास खाना होना चाहिए सेव, तो उनके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है, मेमोरी के कंटेनर, जो क्या करते हैं, डेटा को होल्ड करते हैं। डेटा किसी भी टाइप, अभी आते हैं उस पर, अभी सिर्फ हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स हैं, विच आर यूज टू होल्ड द डेटा। क्लियर है? अब
प्रोग्रामिंग को आपको क्या करना है, रियल लाइफ से जोड़ के चलना है, क्योंकि रियल लाइफ का ही पार्ट है, रियल लाइफ से ही डिराइव हुई है। सबसे ज्यादा कंटेनर आप कहाँ देखते हो? हाँ अलीशा, सबसे ज्यादा कंटेनर आप कहाँ देखते हो? कंटेनर आप सबसे ज्यादा कहाँ देखें? जैसे किचन, ठीक है, बिल्कुल चल। हाँ, ठीक है, हम किचन का एग्जांपल ले लेते हैं। किचन में क्या है, मल्टीपल कंटेनर्स हैं। सपोज करो किचन के, अब वहां तो हमें दिख रहे हैं, मेमोरी में तो दिखता नहीं है। अगर सारे कंटेनर्स ब्लैक हैं तो हम कैसे पहचाने कौन से कंटेनर में कौन सा डेटा रखा है? क्या कर दें, बस नेम असाइन कर देते हैं। नेमिंग, तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उससे हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें क्या चीज रखी है। दूसरा होता है टाइप। ठीक है, टाइप का मतलब कि कुछ सॉलिड रखने के लिए कंटेनर होंगे, कुछ लिक्विड रखने के लिए कंटेनर होंगे। ठीक है, जैसे ऑयल रखते हैं उसके लिए कंटेनर अलग होते हैं, राइस रखते हैं तो उसके लिए कंटेनर अलग। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, अलग अलग डेटा है, डेटा का टाइप है, उसके लिए अलग अलग कंटेनर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स हैं जिनके ऊपर हमें नेम लिखना है, और अलग अलग डेटा आएगा जिसको हमें यूज करना है। अब डेटा का टाइप, एक इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। दूसरा टाइप हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है राहुल, ठीक है, तो ये बन गया इंटीजर, ये हो गया स्ट्रिंग। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे करेक्टर्स ही आए। यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट के अंदर 456 लिख दूं, तो ये 456 नहीं है, ये स्ट्रिंग है जिसको मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हो गए। और यहाँ पे नंबर, इस दोनों में डिफरेंस है, ये 456 है, ये 456 है। ये चीज क्लियर होगा? दिस इज ए स्ट्रिंग, दिस इज इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग। क्लियर है? नहीं, इंटीजर में कॉमन यूज, नंबर में कभी आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, नंबर में अगर यूज करेंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है, एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, मतलब हमने a इज अ वेरिएबल, 10 इज अ वैल्यू, और ये ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू को a में असाइन कर दिया। मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया 10, इसकी वैल्यू को, इसको प्रिंट करना है, आउटपुट करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंट। ठीक है, अगर हम कर दें प्रिंट a कर दें, तो a की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हमें प्रिंट ए ऐसे कर दिया कि ए ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाओ, तो ए प्रिंट होगा ना कि ए की वैल्यू। यार समझ में? ठीक है, अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पाइथन में डिफरेंस होता है। जावा में हमें इस तरीके से बनाना, इंट ए इज इक्वल टू 10। पाइथन में हम सिर्फ ए इक्वल टू 10 लिखते हैं। जावा में किसी भी वेरिएबल को बनाने से पहले हमें उसका टाइप बताना होता है कि ये इंटीजर टाइप है, तो इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, पाइथन में ए इज इक्वल टू 10, ये डायनेमिक है। आप इसमें 10 रखोगे 10 ले लेगा, इसमें आप स्ट्रिंग रखोगे, ये स्ट्रिंग के टाइप बन जाएगा। और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, इसलिए पाइथन को डायनेमिक टाइप बोला जाता है, ये स्टैटिक है। अब इसमें आप ए इक्वल टू ये रखोगे, एरर दे देगा, तुरंत एरर दे देगा, ये नहीं दे देगा। तो ये
कैसा हो गया? डायनेमिक हो गया। अभी इसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। इसको कैसे चेक करें? हम बोल तो रहे हैं, क्या इसको चेक करने का तरीका है? यस। अगर हम a इक्वल टू 10 बोले, और एक फंक्शन है टाइप, टाइप ऑफ ए, कि एक किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सब इसको प्रिंट करा लें। और ऊपर क्या प्रिंट करा रहे हैं? हम प्रिंट करा रहे हैं ए। ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं ए, और टाइप ऑफ ए निकाल के उसको भी प्रिंट करा रहे हैं। रन करते हैं इसको। तो ये कह रहा है इंट, क्लास इंट को ये बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर टाइप का। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, इसमें हमने 10 दिया है। आगे जाके मैं इसी को दोबारा यूज कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को मैं 20 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, लेट्स सी। तो क्लियर करते हैं पहले, CLEAR, क्लियर। पहले 10 था, इंटीजर था, 20 था, इंटीजर हो गया। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं, डबल कोट्स लगा दूं या सिंगल कोट लगा दूं, पाइथन में बराबर है। ये स्ट्रिंग बन गया। अब मैं इसको रन करा दूं। पहले क्या था ये? इंटीजर। फिर इसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया। फिर दिख रहा है, टाइप दिख रहा है आपको? ये चेंज हो रहा है डायनेमिकली। जो वेरिएबल मैं दे रहा हूँ वो उसमें कन्वर्ट हो रही है। ये चीज समझ में आ रही है? अलीशा, ये क्लियर हुआ? इंटीजर और स्ट्रिंग में डिफरेंस है, क्लियर हो गया? दो टाइप के वेरिएबल अभी हमने सीखे, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी नोट्स में आते हैं वापस। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच आर यूज टू होल्ड द वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू जॉन, प्रिंट करेंगे 5, प्रिंट करेंगे जॉन। एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू सैली। ठीक है, प्रिंट करेंगे एक्स तो आएगा, सैली आएगा, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होती है। टाइप निकालेंगे, क्या आंसर आएगा इसका? आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स सेम होते हैं, मैंने बता दिया आपको, ये इसी का लिखा हुआ है। अब पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस मतलब अपर केस और लोअर केस से होता है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल केस में ए लिखूं और यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूं कैपिटल ए, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि दोनों इसके लिए अलग अलग है। क्योंकि जो बैकग्राउंड में वैल्यू होती है, एसआई वैल्यूज होती है, एसआई वैल्यूज कहते हैं। ये ए लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर ए नहीं समझता है, इसके लिए एसआई वैल्यूज होती है। कंप्यूटर में अल्फाबेट्स की कुछ वैल्यूज होती है। ठीक है, ASCII, एसआई वैल्यू ऑफ ए एंड ए। तो दोनों की वैल्यू अलग है, एक की वैल्यू होती है 65, एक की वैल्यू होती है 97। पूरी एसआई टेबल होती है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे समझता है अल्फाबेट्स को? वो ए बी नहीं समझता है, उसके लिए कुछ कोड फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, बाइनरी कैरेक्टर में बताया गया है। ठीक है, जैसे ये ए है, इसका एसआई कोड 97 है, तो मेमोरी में 97 यूज होता है इस बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो उसको उससे पहचानता है। कैपिटल ए इज 065, उसकी बाइनरी अलग होती है। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल ए और ए को अलग अलग तरीके से सेव करता है मेमोरी में। अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूं, सपोज यहाँ पे सेव कर दूं नेम इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट राहुल, और प्रिंट करूं कैपिटल NEME, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड, कि आप इस वेरिएबल को यूज करने जा रहे हो, ये तो मेमोरी में है ही नहीं। यू आर गेटिंग दिस एरर? नेम, नेम एरर आया कि ऐसा नेम, डिड यू मीन नेम, वो पूछ भी रहा है आपसे। लाइन नंबर 4 में एरर आई। तो आपको एरर भी पहचाननी है। किस टाइप का एरर? नेम एरर, कि आपने नेम में गलती करी है। कह रहा है कि
ये उसको समझ में आता है, तो राहुल प्रिंट करेंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आई, केस सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है, देयर आर सम पार्टिकुलर रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल्स। वेरिएबल का नेम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, वहां पे सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल, कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर। जैसे मुझे नेम इज इक्वल टू, या सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी भारत स्टोर करना है, या तो हम इसको लेटर से स्टार्ट करेंगे या तो अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी भी चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेम टू लिखना है, हम लिख सकते हैं, लेकिन टू नेम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्टार्ट नंबर से हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो रूल इज, वेरिएबल नेम will स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर करेक्ट, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। नंबर से स्टार्ट हम नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore। अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट्स, नंबर और अंडरस्कोर आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता इसके अलावा? जो स्पेशल कीज होती है, जैसे स्पेस हो गया, वो नहीं आ सकता। हैश, स्लैश, ये सब वेरिएबल में नहीं आ सकता। स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे। ब्लैंक स्पेस भी स्पेशल कैरेक्टर है, वो भी नहीं आएगा। और वेरिएबल दो वर्ड के नहीं होंगे, सिंगल वर्ड का होगा। दो वर्ड बनाने तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, अंडरस्कोर। अरे फुल नेम लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता फुल नेम, ये गलत है। कैसे लिखूंगा? फुल अंडरस्कोर नेम, इसको सेव कर दूंगा भारत से, ये वैलिड है। फर्स्ट फुल नेम, ये गलत है। कैसे लिखूंगा? फर्स्ट फुल नेम बाद में लगा सकता हूँ, बीच में लगा सकता हूँ, एट द रेट नहीं लगा सकता, स्लैश नहीं लगा सकता, स्पेस नहीं दे सकता। क्लियर? ये क्या है? रूल है। वन भी यूज करते हैं, फुल वन नेम बीच में कर सकते हैं, बट रीडेबल होना चाहिए। अल्फाबेट आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है, तो एज, एज और एज तीनों अलग वेरिएबल बन, तीन वेरिएबल बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? ये देखो कैसे लिखा, एज इसमें कैपिटल है, एज पूरा कैपिटल है। तीनों वेरिएबल अलग बन गए, क्योंकि अल्फाबेट्स अलग अलग चलते हैं। भाई बता, एसआई कोड्स दोनों का मेमोरी में अलग होता है। अलीशा ये क्लियर हुआ? एज, एज और एज आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये कुछ वेरिएबल है। माई वेर हम ऐसे बना सकते हैं, माई अंडरस्कोर अंडरस्कोर, माई वेर, ये सब वैलिड है, ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे नहीं बना सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं दे सकते। क्लियर? हम वेरिएबल बना सकते हैं, कितने भी लेंथ का बना सकते हैं। प्रिंट करने के लिए उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। पाइथन इज ऑसम। तीन वेरिएबल को अलग अलग प्रिंट कराना है, या प्रिंट एक्स वाई जेड करना है, एक ही लाइन में करना है, कॉमा देके हम कर सकते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कॉमा दे दो, एक्स वाई जेड प्रिंट में। ठीक है, तीन वेरिएबल को ऐड करना है, हम ऐड कर सकते हैं। तीनों स्ट्रिंग है तो ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा पाइथन इज ऑसम। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसने तीनों वेरिएबल को ऐड नहीं किया, प्रिंट किया है। इसने तीनों वेरिएबल को ऐड किया है। ठीक है, नहीं, वेरिएबल को ऐड करना मतलब पाइथन से ऑसम। सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, पाइथन में से इस नहीं हटा सकते। ठीक है, जैसे फुल नेम है, फुल प्लस नेम को आप भारत प्लस सिंह को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे करें? ठीक है, दो वेरिएबल है, प्रिंट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसे यहाँ तक क्लियर है?
अब आपको एक चीज समझनी है, ध्यान से समझना। अभी तक जैसे ए इक्वल 10, तो आंसर आएगा 30। दोनों कॉन्केट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, भारत सिंह। ये दोनों ऐड हो गए, एक के पीछे ऐड होना मतलब दोनों नंबर जुड़ के एक बन जाए। कॉन्कैट मतलब एक के पीछे एक आना। अगर एक नंबर में यहाँ पे लिख दूं 10, और दूसरा लिख दूं सिंह, जुड़ जाती है, एक के पीछे एक आती है, विच इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट हो जाती है मतलब जुड़ जाती है। और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, तीन नंबर जुड़ गए। कॉन्कैट मतलब भारत प्लस सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक नंबर लिखूं और ये इस तरीके से लिखूं तो क्या आंसर आएगा, अलीशा क्या आंसर आएगा इसका, एरर आएगा। एरर आएगा, किस टाइप की एरर आएगी, ये बोलेगा कि एक तो नंबर है, एक स्ट्रिंग है, तो ना वो कॉन्कैट कर पा रहा है ना वो ऐड कर पा रहा है। क्लियर है। तो हम इसको आगे, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 10 सिंग स्क्रीन पे दिखाना है तो एक तो तरीका है कि हम उसको अलग अलग प्रिंट कर लें। अब दोनों ना सिर्फ प्रिंट हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, 10 सिंग प्रिंट हो रही। या कभी किसी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 10, तो भी मैंने स्ट्रिंग बना दिया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग बना दिया, और दोनों को ऐड कर दिया। अब हो जाएगा 10 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाएंगे, जुड़ गए वो आपस में, क्योंकि पिक्चर दोनों मिलके एक नहीं हुए। क्लियर है, 11 समझ में। अब हम, अगर अब क्या आंसर आएगा, अलीशा अब क्या आंसर आएगा, दोनों को ऐसा स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और आंसर कॉन्कैट हो जाएगा, मतलब ये ऐड नहीं होगा, कॉन्कैट हो जाएगा 1020। ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं कैसे करूं, अगर किसी नंबर में स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है और मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं उसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, टाइप कास्ट कर सकते हो, उसकी कास्ट चेंज कर सकते हो, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं अगर वो कन्वर्ट करने लायक है। कैसे करेंगे, मैं हाँ, इसके आगे दो तरीके होते हैं। आप इंट लिख दो, ठीक है। इससे मैं सी में अगर ए को डालूंगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए हो जाएगी इंटीजर टाइप। लेकिन अगर मैं इस नंबर के आगे मैं लिख दूं कोई भी नंबर आ रहा है, उसको इंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किसी भी नंबर को, एक फंक्शन है इंट में कन्वर्ट, 20, इंट में कन्वर्ट। ए के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आ गई, और बी के अंदर जो वैल्यू आ गई वो इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर ऐड होगा, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है अलीशा। ठीक है। ठीक है, अभी हम यूजर इनपुट लेना सीख रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि वेरिएबल कैसे लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है यूजर से इनपुट लेना। अभी हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन नंबर यहाँ खुद लिखने हैं प्रोग्राम में, हम चाहते हैं यूजर दे।
ठीक है। तो यूजर से लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर एनी नंबर, कॉलन हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। इनपुट के अंदर ब्रैकेट में जो भी दिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे कर्सर आएगा, जो भी आप इनपुट दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ए इक्वल, जो भी नंबर यूजर डालेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ए में आ जाएगा। और उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स सी, ये पूछ रहा है प्लीज एंटर इन नंबर, मैंने डाला 90, एंटर किया तो 90 प्रिंट हो गया। क्लियर है। अब इसमें जो इनपुट है ना, ये एक फंक्शन है, ये जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये ए का टाइप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैं दो वैल्यू लूं यहां से, ए में ले लूं और बी में ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी करूं तो ये भी स्ट्रिंग देता है, ये भी स्ट्रिंग देता है, दोनों स्ट्रिंग हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। जस्ट 89, 8090। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे यहाँ पे इंट देना है, इस नंबर को इंट में कन्वर्ट कर, इंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर ये देगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और दोनों का सम हो जाएगा। लेट्स सी, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 90, सेकंड नंबर 80, 170। आउटपुट में हम यहाँ पे कॉमा लगा के प्रिंट भी कर सकते हैं, दी सम ऑफ गिवन टू नंबर इस। ठीक है, हमने कहा कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, कॉमा लगाओ, और ए बी का सम कर दो। या हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं SUM, और उसमें ए प्लस बी करके उसमें स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे सम को प्रिंट कर लेंगे। लेट्स रन इट। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 59, सेकंड नंबर 67, द सम ऑफ गिवन टू नंबर इज 156। ये क्लियर हो रहा है। नहीं, जिसका कन्वर्ट करने लायक है, जैसे अगर स्ट्रिंग के अंदर जैसे ए इज इक्वल टू 10 हो गया, तो ये स्ट्रिंग के अंदर हमें पता है नंबर है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू अगर भारत है तो आप नहीं कर पाओगे, तो नंबर निकाल ही नहीं पाओगे। अरे बस सुन, हाँ, जब आपको पता हो कि इसके अंदर है। ठीक है, एक बार उसमें टाइप कास्ट का मतलब होता है कि एक टाइप के फॉर्मेट से दूसरे टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, लेकिन डेटा अगर वहां से निकालना है हमें, तभी निकाल सकते हैं जब पॉसिबल है। सपोज ए इज इक्वल टू भारत, ये क्या स्ट्रिंग है, क्या मैं से इंटीजर निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, है ही नहीं इंटीजर इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी इज इक्वल टू इन ए, तो क्या इसमें से इंटीजर निकाल देगा, ये नहीं निकाल पाएगा, एरर देगा। अगर यहाँ पे 50 होता,
40 होता, कोई नंबर होता और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तभी हमने जो सीखा, वो सीखा यूजर से इनपुट लेके प्रिंट करना और टाइप कास्ट करना। तो क्या इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? यही हमें नोट्स में लिखा हुआ, यूजर से इनपुट लेना और उसको प्रिंट करना। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेल सीख रहे हैं। प्रिंट कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने ए लिखा है 10 और बी लिखा है 20, और प्रिंट किया है ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है स्ट्रिंग के अंदर। क्या रिजल्ट आएगा? ए की वैल्यू छोटी दी है, बी की वैल्यू ज्यादा दी है, और स्टेटमेंट लिखे ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, अपर केस। हाँ, क्या होगा इस केस में? ये स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई मतलब इससे नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है ना, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी लिखूं वो प्रिंट हो जाएगा, वो कैरेक्टर नहीं है, ध्यान से समझना। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ए ग्रेटर देन बी हो तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, वरना ना हो। उसके लिए ये फेल्स यूज करते हैं। ठीक है। कंडीशन, अब ये तो नॉर्मल सेंटेंस चल रहे हैं ऐसे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट प्रोग्राम एंड। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। अभी क्या होगा? ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो चला है, एक बार क्लियर करते हैं स्क्रीन, उसको चलाते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, प्रोग्राम्स एंड, ये चल गई। अब यहाँ पे ए ग्रेटर नहीं था, फिर भी ये चल गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन लगाने के लिए क्लॉज आते हैं, इफ कंडीशन। इफ ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन इंडेंट। अब मैं समझाऊंगा ये क्या लिखा। पहले समझो, इसको नोट करते हैं। मैंने लिखा है ए इक्वल टू 10, बी इक्वल 20। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों वेरिएबल को टेस्ट करो, ब्रैकेट। भाई मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, फिर हटा दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मैं प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने कहा है ये जो ब्रैकेट लगाया है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई। इसके अंदर जो भी आप कुछ लिखोगे वो तभी चलेगा जब ये ट्रू होगा। जब ए बड़ा होगा तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हाँ, ये स्टेटमेंट अब तभी चलेगी जब ये सही होगी, तो बोलते कंडीशन। पाइथन में हम ब्रैकेट नहीं लगाते, दूसरी लैंग्वेज में हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ हम इंडेंटेशन देते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक टैब का स्पेस देते हैं इतना। इसका मतलब ये लाइन इसके अंडर कंट्रोल में है, तो मैंने यहाँ पे लिखी। ये लाइन मैंने लिखी, ये इसके कंट्रोल में, और दूसरी लाइन मैंने यहाँ से लिख दी, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ये बाहर है। ये हमेशा चलेगी, ये तब चलेगी जब इसके चलेगी। इफ का स्कोप कहाँ तक है, वहां तक हम ये इंडेंट देते जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा दिस इज इफ कंडीशन।
ये भी पार्ट इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इफ कहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये लाइन बाहर होगी। अरे बस सुनो, यहाँ ब्रैकेट नहीं होती, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन देते हैं। स्पेस, टैब वन, टैब का स्पेस होता है ये, 5 स्पेस के बराबर। ये सिंटेक्स है, ऐसे ही लिखा जाता है। फिर आपने इतना स्पेस क्यों दिया? कि सिंटेक्स है, रूल है प्रोग्रामिंग का। दूसरे प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट होता है। जितनी भी चीज आप ब्रैकेट के अंदर दोगे उसके अंदर से कंट्रोल होगा। तो हम यहाँ पे ए बी एक कॉलम लेते हैं, इसके अंदर कंडीशन ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ये। अगर मैं इसको रन करूँ, क्लियर करता हूँ पहले। प्रोग्राम्स एंड्स हियर, सिर्फ ये लाइन चली, ये चली ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी, ऐसा था ही नहीं। अगर मैं ए की वैल्यू को ज्यादा कर दूं, 70 कर दूं, तो तब ये चलेगा। ए इज ग्रेटर देन बे, दिस इज इस कंडीशन। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं पिछले वाले प्रोग्राम में जाऊं, मैंने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा दूं इफ सम इज ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे ऐसे लिख एक प्रोग्राम बना दूं, इज इन की इनपुट ले लूं, प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। अगर मैं इफ एज इज ग्रेटर देन 18, प्रिंट यू आर अलाउड टू वोट, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होता है एल्स। अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। यू आर नॉट अलाउड टू वोट। ये बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोग्राम बन के लॉजिक, इसे बोलते हैं लॉजिक। तो हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि प्लीज एंटर एज, मैंने डाल दिया 67, यू आर अलाउडेड टू वोट, खुद बता रहा है यू आर अलाउडेड टू वोट, ठीक है। नेक्स्ट 12, यू आर नॉट अलाउडेड टू वोट। कभी ये लाइन चल रही है, कभी ये लाइन चल रही है, बेस्ड ऑन दी कंडीशन। इसे बोलते हैं इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स के साथ अगर मल्टीपल इफ हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन है, तो हम एलिफ पे लगाते हैं। एक से ज्यादा है, एलिफ। मल्टीपल इफ से आते हैं अगर, ये होता है जब अगर मल्टीपल इफ है। तो मैंने दो नंबर एंटर करवाए और यहाँ पे लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, दैट इज ए। एल्स क्या हो जाएगा? प्रिंट सेकेंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, दैट इज बी, ठीक है। मैं दो नंबर एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे खुद बताएगा। फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 23। फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर विच इज 53। खुद देखो, अलीशा प्रोग्राम समझ में आ रहा है? देखो इस प्रोग्राम को। आ रही बात समझ में? वहां पे वहां पे लिखे ना, तो हमारी मर्जी है। तो वो क्या करेगा? फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर।
ठीक है। सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेट। हम नंबर को प्रिंट भी करा रहे थे बट अब प्रिंट नहीं करा रहे हैं, बता रहा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने दोनों नंबर यहाँ पे बराबर डाल दिए, मैंने 90 और 90 डाल दिया, तो क्या होगा? तो क्या आउटपुट आएगा? लॉजिक देखो, कंडीशन देखो कहाँ पे चल रही, क्या चलेगी। अलीशा क्या आएगा अगर दोनों नंबर बराबर करती है तो? अलीशा कह रही है एरर आना चाहिए। एरर क्यों आएगा और कौन सा एरर आएगा? नहीं। हम्म। कोई कंडीशन नहीं लगा है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि करंट लॉजिक के हिसाब से करंट सिंपल मैंने डाल दिया तो क्या आएगा? देखो, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है और जो आपने पहले पढ़ा है उसके बेसिस पे सोचो। एरर तो नहीं आएगा, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। एरर तो नहीं, अपने आप नहीं आता है। बिल्कुल। सेकंड वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी एल्स वन। मैंने लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी हो तो ये प्रिंट करो वरना ये प्रिंट करो। ठीक है। तो मैंने सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, मैंने दोनों नंबर बराबर लिखे, लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहा है? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। क्या प्रोग्राम में गलती है? नहीं, लॉजिक में गलती है। समझ रहे हो? सिंटेक्स एंड लॉजिक आर द टू डिफरेंट थिंग्स। हमने सिंटेक्स लिखने में गलती नहीं की, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ऐसे कर दूं, दिस मीन्स मैंने सिंटेक्स लिखने में गलती कर दी। मैंने सिंटेक्स लिखने में गलती नहीं करी, मैंने जो सिंटेक्स से लिखा लेकिन जो लॉजिक बनाया वो गलत लिख दिया। आगे बात सुन, सिंटेक्स एंड लॉजिक दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। प्रोग्राम में सिंटेक्स ठीक है, लॉजिक गलत है। लॉजिक क्यों? मैंने सोचा एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, लेकिन वहां पे एक और कंडीशन है कि नंबर बराबर भी तो हो सकता है। अगर एक और कंडीशन आ गई, मैं कह रहा हूँ कि एल इफ, यहाँ पे आप चेक करो, एल इफ ए इक्वल इक्वल बी डबल इक्वल टू लगता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। सिर्फ ए ग्रेटर देन बी, दोनों बराबर है तो ये लिखो, वरना ये। तीन ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा नंबर या तो बड़ा होगा छोटा होगा तो बराबर होगा। पहले हमने लॉजिक लगाया था ये नंबर बड़ा या छोटा होगा, लेकिन बराबर भी हो सकता है। अगर एक और कंडीशन, अगर और कोई कंडीशन होती तो एक और एलिफ लग जाता बीच में। एल्स अकेला नहीं लगता, एल्स हमेशा एलिफ के साथ लगता है। ठीक है। एलिफ हम कितने भी लगा सकते हैं बीच में। वन है तो मंडे प्रिंट करो, टू है तो ट्यूसडे प्रिंट करो, थ्री है तो वेडनेसडे प्रिंट करो, लगा सकते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, क्लियर करते हैं। फर्स्ट नंबर 90, सेकंड नंबर 70 बता रहा है, फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। दूसरे नंबर को हम लार्ज करके देखते हैं, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। बराबर करके देखते हैं, बोथ नंबर आर इक्वल। तो अब हर कंडीशन में चल रहा है, मतलब हमने सिंटेक्स भी सही लिखा है और लॉजिक भी ठीक लिखा है। तो आपको सिंटेक्स भी आने चाहिए एंड लॉजिक भी आपका ठीक होना चाहिए। सिंटेक्स तो दो चार दिन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, लॉजिक थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा। ये कंप्यूटेशनल लॉजिक है, कैसे किसी चीज को सॉल्व करना है। सिंटेक्स देखो, इफ के बाद ये इफ की कंडीशन है, इसलिए आगे इंडेंटेशन दिया है। इफ का पेयर एल्स इफ होता है, उसका इंडेंटेशन दिया है। एल्स के बाद ये एल्स का कंट्रोल कर रहा है तो एल्स। क्लियर? ये जो स्पेस दिया ये इंडेंटेशन है। अगर इसके बाहर मैं कुछ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं प्रिंट, ठीक है, ये इनके कंट्रोल से बाहर है, ये तो हमेशा प्रिंट होगा। लेट्स सी प्रोग्राम एच से। ये तीनों लाइन पे कंडीशनल है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो चलेगी। ये बाहर है इनसे, ये अंदर चलेगा। ये सिंटेक्स धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको, तभी आप हाथ में आएंगे।
हाँ मैं क्वेश्चन दूंगा। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, फिर रिकॉर्डिंग से देख देख के टाइप करना है, फिर मैं क्वेश्चन से दूंगा। क्वेश्चन नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है। अब नोट्स को मैं दूंगा आपको, इसमें से जाके क्वेश्चन पे। यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट है कैसे चलती है, थ्योरी जो मैं समझा रहा हूँ ये सब लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये सारे दिए, प्रोग्राम्स, ग्रेटर नंबर, इवन ऑड नंबर, नेस्टेड, अभी अभी करेंगे, अभी करेंगे। इवन ऑड के लिए आपको ऑपरेटर को समझना पड़ेगा पहले, फिर पहले अभी हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, इफ एल्स का सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, फिर आगे लॉजिक करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अलीशा इतना क्लियर है? आज इतना ही रखेंगे, कल इतना प्रैक्टिस करो, कल फिर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर इसके लॉजिक को इनहेंस करेंगे। क्लियर है? तो ठीक।